झांसी में मुफ्ती खालिद नकवी को एनआईए और यूपी एटीएस टीम की कस्टडी से छुड़ाकर ले जाने के मामले में सोमवार को पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब तक मामले में 3 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। इस मामले में कोतवाली थाने में 11 नामजद और 100 अज्ञात पुरुष व महिलाओं के खिलाफ दर्ज है केस। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें उनके घर व संभावित ठिकानों पर कर रही है छापेमारी। गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का किया गया है गठन। साथ ही पुलिस ड्रोन से भी चला रही है सर्च ऑपरेशन। टीकमगढ़ में रविवार को मेले में झूला झूलते समय फंस गई 13 साल की बच्ची खुशी, जिससे उसके स्किन समेत उखड़ गए बाल। इसके बाद बच्ची को ले जाया गया झांसी, जहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे कराया गया भर्ती। सर्जरी कर डॉक्टरों ने सर में लगा दिए हैं बाल, साथ ही सर में आए हैं 42 टांके। बच्ची की हालत भी खतरे से अब बताई जा रही है बाहर। बताया जा रहा है कि बच्ची को बचाते समय झूले वाले का पैर भी हो गया है फ्रैक्चर। दिगौड़ा पुलिस ने अब तक कोई केस नहीं किया है दर्ज। में सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान हो गई मौत। 22 दिन पहले 65 वर्षीय राजाराम मेहरवार के चचेरे भाई की भी हो गई थी मौत और वह लाश लेने के लिए आ रहे थे झांसी मेडिकल कॉलेज। तभी रास्ते में तेज रफ्तार कार चला रही एक महिला डॉक्टर ने उसकी मोपेड में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में राजाराम को आई थी गंभीर चोट, तब से उनका चल रहा था इलाज। रविवार को उन्होंने तोड़ दिया दम। बड़ागांव थाना क्षेत्र के उडेना गाँव के पास हुआ था हादसा। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी। ललितपुर में टेटा जमालपुर के निकट फूटा के पास सवारी उतार रही टैक्सी में पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने मार दी जोरदार टक्कर, जिसके चलते टैक्सी में सवार एक मासूम व 2 महिलाओं की हो गई मौत। वहीं 10 से अधिक लोग हो गए घायल, जिन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया है रेफर। जालौन में 10 दिन पहले खजूरी नहर माइनर की झाड़ियों में एक महिला का मिला था शव, जिसकी बेरहमी से कर दी गई थी हत्या। इस हत्याकांड का सोमवार शाम को पुलिस ने कर दिया खुलासा, जिसमें सामने आया कि किसी और ने नहीं बल्कि महिला के सगे भाइयों ने ही अपने जीजा के साथ मिलकर की थी उसकी हत्या। महिला का दूसरे व्यक्ति के साथ अफेयर और उसके साथ भाग जाने का था हत्या का मुख्य कारण, जिससे आहत होकर सगे भाइयों ने जीजा के साथ मिलकर उतार दिया मौत के घाट। पुलिस ने हत्या में शामिल दोनों भाइयों को कर लिया गिरफ्तार। साथ ही आरोपी पति की तलाश है जारी। महोबा जिले के अकोना गांव में खोला गया मूंगफली खरीद केंद्र 16 दिन बाद भी पड़ा हुआ है बंद, जिससे आक्रोशित हैं किसानों का आरोप है कि सरकार ने उनकी आय दोगुनी करने के लिए एमएसपी पर मूंगफली खरीदने के लिए खोले थे केंद्र, लेकिन अब तक इस केंद्र का नहीं खोला गया है ताला, जिसके चलते लगभग 100 गाँव के किसान अपनी उपज बेचने के लिए हो रहे हैं मजबूर। वे या तो व्यापारियों को कम दामों पर मूंगफली बेचने को है मजबूर, या फिर दूर दराज के केंद्रों तक जाने के लिए समय और धन की झेल रहे हैं हानि। झांसी के सपा नेता के सामने तेज रफ्तार कार का देखने को मिला कहर, जहां झांसी निवासी सपा प्रदेश सचिव महेश कश्यप किसी काम से जा रहे थे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रास्ते कहीं बाहर। तभी उनकी गाड़ी के सामने चल रही तेज रफ्तार कार अचानक से हो गई बेकाबू और अनियंत्रित होकर पलट गई कार, जिस पर सपा नेता महेश कश्यप तुरंत अपनी गाड़ी से उतरकर आए बाहर और कार में फंसे लोगों को तुरंत निकाला सुरक्षित बाहर, जिससे टल गया कोई बड़ा हादसा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कन्नौज के पास की है घटना। छतरपुर के लवकुश नगर थाना क्षेत्र के ग्राम मिड़का में सोमवार सुबह एक घर में संदिग्ध हालत में पड़े मिले दंपति का शव। एडिशनल एसपी विक्रम सिंह ने बताया कि रविवार देर रात खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चले गए थे 27 वर्षीय मनोज पाल व उसकी पत्नी। सुबह 9 बजे खेत में काम करने के बाद जब घर वापस लौटे माता पिता, तो उन्हें घर के दरवाजे अंदर से मिले बंद। पड़ोसियों के रास्ते घर में हुए दाखिल तो देखा कि एक ही खाट पर मृत अवस्था में पड़े हुआ था दंपति। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। टीकमगढ़ के महेंद्र सागर तालाब में डूबने से हुई युवक की मौत के मामले में सोमवार को धरने पर बैठ गए मृतक के परिजन, जहां अस्पताल चौराहे पर धरना देकर बैठे परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। मौके पर कोतवाली थाना प्रभारी पंकज शर्मा सहित भारी पुलिस बल रहा तैनात। जालौन में सोमवार शाम को जालौन उरई स्टेट हाईवे पर देखने को मिला सड़क हादसा, जहां 2 ऑटो के बीच होने लगी रेस, जिसमें एक दूसरे को पीछा छोड़ने के चक्कर में आपस में ही भिड़ गए दोनों ऑटो, जिससे दोनों ऑटो में सवार महिलाएं समेत आधा दर्जन से अधिक सवारी हो गई घायल। इस घटना के बाद वहां मच गई चीख पुकार, जिसे देखते हुए मौके पर पहुंचे राहगीर, जिन्होंने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, साथ ही पुलिस को दी सूचना। ललितपुर के मेहरौनी बानपुर मार्ग पर सोमवार की शाम 2 बाइकों की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसमें दोनों बाइक सवार युवकों की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप।
जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।